वैसे तो मोटी मोटी सभी जो चर्चा करके विषय हम लोगों ने बनाए हैं वो हुसैन जी ने आपके सामने रख दिए। 3-4 इम्पोर्टेंट हैं जो इन्होंने ही जिस पर ज़्यादा जोर था कि सभी निजी स्कूलों में फीस की सीमा तय होगी। ट्रैक्टर की तर्ज पर 2 व्हीलर की खरीद में भी टैक्स उसका फ्री किया जाएगा और प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग स्थापित करेंगे जिससे कि वहां के युवाओं को हर जिले में 1 लाख नौकरियों की व्यवस्था हो सके। और युवा नेतृत्व के प्रोत्साहन को ध्यान में रखते प्रत्येक वर्ष छात्र संघ चुनाव जो है कराए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय थे, सारे विषय रख दिए गए, बाकी पीडीएफ में है। मीडिया के साथियों का धन्यवाद। जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग ग्रामीण स्तर पर निकलकर उनके संगठन के लोग मेहनत कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इस बार पुनः आजाद समाज पार्टी जेजेपी गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा की राजनीति में अदा करेगा। अभी जो कुछ चल रहा है वो तैयारियां थी, आज से और तैयारियां मजबूत होंगी और आने वाले 2-3 दिनों में आपको इन तैयारियों का असर वोट के रूप में तब्दील होते हुए दिखाई देगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मीडिया के साथियों के लिए भी मीडिया सुरक्षा जो है वो इम्पोर्टेंट है और मीडिया के साथियों के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जब वो इस कार्य से फ्री हो जाते हैं तो उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था हम लोग करेंगे जिससे मीडिया के साथी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। वो भी हमारी तरह संघर्ष करके हमारे विषयों को जनता के सामने रखते हैं, उनका काम भी सराहनीय है और मैक्सिमम हमारा प्रयास युवाओं पर रहेगा कि युवा अपने आप को अकेला महसूस ना करे और उसका मनोबल ना गिरे। वो अपने जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके रोजगार की जल्दी जल्दी व्यवस्था हो, इस पर हमारा फोकस रहेगा। धन्यवाद। एक चीज और मैं ऐड कर दूं जो हम रहेगी, हमने कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड से एक स्कीम शुरू करी थी जिसमें रजिस्टर्ड लेबरर्स के बच्चों को यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। शायद आप लोगों में से भी किसी को नहीं पता कि एक गरीब रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड के वर्कर के बच्चे को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। उस स्कीम को हम सभी बीपीएल परिवारों के लिए भी लागू करेंगे कि गरीब का बच्चा भी शहरों में जाकर माँ बाप पे आर्थिक बर्डन ना डालता हुआ अपनी हायर एग्जामिनेशन की तैयारी करे। और मुझे खुशी है चंद्रशेखर जी ने मीडिया के साथियों की बात करी, ये सभी मीडिया के साथी भी जानते हैं अगर 10,000 रुपये की पेंशन को 11,000 रुपया करने का वादा बीजेपी लेकर आई तो मैंने अड़के उसको 10,000 से सीधा 15,000 रुपया करवाया था। और देश में इकलौता प्रदेश हरियाणा है जिसमें इतनी बड़ी वैल्यू के साथ हमारे जो रजिस्टर्ड इम्पैनल्ड पत्रकार हैं उनको आर्थिक मदद दी जाती है। मगर इसके साथ साथ क्योंकि आप लोगों की मूवमेंट बहुत एक्सटेंसिव रहती है, आप पूरा दिन फील्ड के अंदर कवर करते, जितने हमारे रजिस्टर्ड साथी हैं पत्रकार, उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम हमने लिखी हुई है, मगर मैं बोलनी भूल गया। इंश्योरेंस स्कीम हम लेकर आएंगे कि अगर आपकी दौरान आप कवरेज कर रहे हैं या अपने पत्रकारिता के कार्य पर निकले में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए प्रदेश की तरफ से एक योजना हम लागू करेंगे। एक निवेदन मैं सभी साथियों से कर लूँ क्योंकि हमने फरीदाबाद 11:30 पहुँचना था, 11:15 हो चुके, तो पीडीएफ वर्जन आप सबको हम सर्कुलेट कर देंगे और पीडीएफ के माध्यम से विवरण भी एक एक स्कीम का आपको आज ही उपलब्ध हो जाएगा। आप सभी आए, आपने हमारा साथ भी दिया, आप लोग लोकतंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जो हमारी बात को प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का आज काम कर रहे हो। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। हमें खुशी है कि चुनावी माहौल में दिल्ली चंडीगढ़ में नहीं बल्कि फील्ड के अंदर जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का जनसेवा पत्र हम घोषित कर रहे हैं। पिछली बार के जनसेवा पत्र की अगर मैं बात करूं तो कई कदम हमने उठाए जिसने प्रदेश को नई राह दी। जैसे पंचायती राज संस्थाओं में महिला को 50% हिस्सेदारी हो और बीसीए वर्ग को 8% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का कानून बनाने का काम किया। वहीं महिला को स्वरोजगार के अवसर मिले उसके लिए 33%
महिलाओं की हिस्सेदारी हमने सुनिश्चित करने का काम किया। जो वादा हमारा सबसे बड़ा था, रोजगार मेरा अधिकार, उसको कानूनी स्वरूप देकर प्रदेश में हमने लागू किया। 75% आरक्षण, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटीज हो, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म्स हो, कोई कॉरपोरेशन हो, सबके अंदर लागू किया। और हमारा दृढ़ संकल्प भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इसकी नवंबर में सुनवाई है, उसके अंदर पूरी पैरवी कर इसको इम्प्लीमेंट भी प्रदेश में हम करेंगे। पिछले 5 वर्षों में जहाँ हरियाणा में निवेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जा रहा था, हम कामयाब रहे। 40,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में ला पाए। और 40,000 करोड़ के अंदर सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट, मदर यूनिट मारुति का 10 लाख गाड़ी प्रति वर्ष बनाने वाला 900 एकड़ में खरखोदा में हम ला पाए। वही जो एक समस्या थी कि छात्रों को परीक्षाएं देने दूसरे जिलों 200-200 किलोमीटर दूर जाना था, उसको गृह जिले के अंदर 50 किलोमीटर के रेडियस में हमने करवाने का काम किया। एससी कर्मचारियों को 20% प्रमोशन में हिस्सेदारी दिलवाने का काम किया। और एक चीज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, कल देश के प्रधानमंत्री हिसार उतरे और हिसार के अंदर उतरते उन्होंने भाषण में कहा कि इस हवाई अड्डे पर मेरा बड़ा जहाज उतरा। 3 साल मात्र के अंदर हमने रनवे भी कंप्लीट किया और जेवर से पहले जो केंद्र सरकार का एयरपोर्ट था, हिसार एयरपोर्ट का रनवे कंप्लीट करवाया और हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत भी हम करवाएंगे।